जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 21 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ पाना है तो तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वो अक्सर मुरझा जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं जो भी रिसेंटली न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 726 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट्स फॉर विच स्टेट। केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, गोवा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹726 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश। दीज प्रोजेक्ट्स आर फॉर बिल्डिंग 291 किलोमीटर ऑफ हाईवेज इन द स्टेट। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट। इंडियंस के एक इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आर कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम, गोवा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्नाटका। विक्रम होंडा सेटअप Epsilon Advanced Material PVT Private Limited, India's first manufacturer of lithium-ion battery parts in the southern state of Karnataka. Next MCQ आ रहा है, which Indian state has imposed a lockdown in 17 of its districts? किस भारतीय राज्य ने अपने 17 जिलों में तालाबंदी की है, लॉकडाउन किया है? ऑप्शंस आर कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। The Chhattisgarh government has issued orders to impose complete lockdown in 17 districts by the respective administrations. Next MCQ आ रहा है, who has won the Best Actor award at the British Academy Film Awards BAFTA 2021? ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आर ताहर रहीम, आदर्श गौरव, चार्डविक बोशमैन एंड सर एंथोनी हॉपकिंस। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी आपका, सर एंथोनी हॉपकिंस। सर एंथोनी हॉपकिंस वॉन द बेस्ट एक्टर ऑनर फॉर हिज रोल इन द फिल्म द फादर एट द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2021। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड एट ICCR फाउंडेशन डे हेल्ड इन बीजिंग। बीजिंग में आयोजित ICCR स्थापना दिवस पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है डियर? ऑप्शंस आर स्मॉल वंडर, लिटिल गुरु, लिटिल एंगल, बी यंग। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिटिल गुरु, जो कि फर्स्ट आपका संस्कृत लर्निंग ऐप है। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस हैज अनवील्ड द लिटिल गुरु ऐप, द वर्ल्ड फर्स्ट गैमीफील्ड संस्कृत लर्निंग ऐप। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द बुक अख्तर द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर विल बी रिलीज्ड बाय विच पब्लिकेशन। अख्तर द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर का प्रकाशन किस प्रकाशन द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस आर हार्पर कॉलिंस, रूपा बुक्स, बोल्म्सबर्ग एंड पेगविन हाउस। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, हार्पर कॉलिंस। हार्पर कॉलिंस। द बुक अख्तर द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर विल बी रिलीज्ड बाय हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड द AICTE लीलावती अवार्ड 2020। किस केंद्रीय मंत्री ने AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस आर प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह, हर्षवर्धन एंड रमेश पोखरियाल। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में विजेताओं को महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच हैज़ बिकम द थर्ड कोविड-19 वैक्सीन टू रिसीव एमरजेंसी यूज अप्रूवल इन इंडिया। भारत में आपातकालीन उपयोग स्वीकृति प्राप्त करने वाला तीसरा कोविड-19 वैक्सीन कौन सा बन गया है? ऑप्शंस आर फाइजर, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना एंड जॉनसन वैक्सीन। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका, स्पुतनिक वी।
India's subject expert committee has approved Dr. Reddy's application for emergency and use authorization, the Russia Sputnik V COVID-19 vaccine. Next MCQ आ रहा है, a conference on homeopathy roadmap for integrative medicine has been organized in which city? होम्योपैथी पर एक सम्मेलन इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए रोड मैप किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आर हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर. राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली. A 2-day scientific convention on homeopathy roadmap for integrative medicine has inaugurated today at New Delhi. Next MCQ आ रहा है, which film has won the Best Film Award at the British Academy Film Award BAFTA 2021? ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आर द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, नोमैडलैंड, द फादर, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन. राइट ऑप्शन डियर ऑप्शन बी आपका नोमैडलैंड. Nomadland has won the award in Best Film category at the British Academy Film Awards BAFTA 2021. तो डियर ये थे हमारे आज के MCQs. अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ. देख लेते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ. फर्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, प्रकृति ई मोबिलिटी टू फैसिलिटी फ्री कम्यूट फॉर COVID-19 पेशेंट्स टू हॉस्पिटल इन दिल्ली. Electric cab firm Prakriti E-Mobility said it has collaborated with the Delhi government to help COVID-19 patients and their family member commute to hospitals and healthcare centers without any charges. The commute service can be booked through Jeevan Seva app and service will be available round the clock. द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई है डियर. प्रकृति ई मोबिलिटी है जिसने कि फ्री कम्यूट फॉर COVID-19 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल इन दिल्ली. दिल्ली में अस्पतालों में COVID-19 रोगियों के लिए मुफ्त आवागमन की सुविधा के लिए ई मोबिलिटी कैब फर्म प्रकृति ई मोबिलिटी ने भाई दिल्ली सरकार के साथ मिलकर COVID-19 रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को बिना किसी शुल्क के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में आने जाने में मदद की है. आवागमन सेवा है जीवन सेवा ऐप के माध्यम से बुक की जा सकती है और सेवा 24 घंटे उपलब्ध होगी. नेक्स्ट न्यूज आ रही है, आरबीआई नेम्स 6 मेंबर कमेटी टू रिव्यू एआरसी नॉर्म्स. एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नेम्ड अ 6 मेंबर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप सुदर्शन सेन. भाई सुदर्शन सेन जी का नेम ध्यान रखेंगे. सुदर्शन सेन चेयरमैनशिप former RBI executive director to review regulations on asset reconstruction companies, ARCs, asset reconstruction companies. The committee will review legal and regulatory framework of ARC and recommended measures to improve their efficacy and also their role in resolution of stressed asset including under insolvency and bankruptcy code IBC. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को रिव्यू किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को. एआरसी मानदंडों की समीक्षा के लिए आरबीआई 6 सदस्यीय समिति. भारतीय रिजर्व बैंक ने संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसी पर नियमों की समीक्षा के लिए सुदर्शन सेन पूर्व आरबीआई कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति एआरसी की कानून और नियामक ढांचे की समीक्षा करेगी. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सहित स्ट्रेस्ड एसेट्स के रिजोल्यूशन में उनकी प्रभावकारिता के सुधार के लिए उपायों की सिफारिश की जाएगी. इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई थी. नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश प्लान्स टू प्रोवाइड 22 लाख टैप कनेक्शन बाय मार्च 2022. Madhya Pradesh presented their annual action plan under Jal Jeevan Mission via video conferencing, setting out the state's action plan to provide tap water connections to rural households in 2021-22 as well as saturation plant so that every rural home of state gets tap water supply in a time bound manner. Madhya Pradesh is likely to get about 3000 crore central fund in 2021-22. पीआईबी से ये न्यूज़ ली गई है डियर, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 3000 करोड़ का अमाउंट जो है सेंट्रल के द्वारा फंडेड किया गया है. एंड देन जल जीवन मिशन के अंतर्गत एनुअल एक्शन प्लान है आपका 22 लाख टैप कनेक्शंस का. 22 लाख टैप कनेक्शंस का जो प्लान है ये इम्प्लीमेंटेड करेगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश.
जल जीवन मिशन मार्च 2022 तक 22 लाख नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना। मध्य प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना को आज 2021-22 के साथ संतृप्ति योजना में ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य की कार्य योजना की स्थापना करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया। राज्य के घर को समयबद्ध तरीके से नल का पानी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश को 2021-22 में लगभग 3000 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष मिलने की संभावना है। PIB से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है चाइनीज़ लैंग्वेज डे। चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। 20 अप्रैल चाइनीज़ लैंग्वेज डे। मोर देन 1 बिलियन पीपल स्पीक चाइनीज़ एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। That's more than any other population in the world. UNESCO, part of the United Nations, first created Chinese language day in 2010 to celebrate Chinese as one of the 6 official languages of the United Nations. चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल। 1 अरब से अधिक लोग अपनी पहली भाषा के रूप में चीनी भाषा बोलते हैं, जो कि दुनिया की किसी भी अन्य जनसंख्या से अधिक है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा ने पहली बार 2010 में चीनी भाषा दिवस मनाया। फर्स्ट टाइम इसको स्टार्टअप किया गया तो 2010 में, ताकि चीन संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मना सके। नेशनल टुडे से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, इटली ने लॉन्च किया है। इटली लॉन्चेस फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन इंडिया। Italy launched its first ever mega food park project in India involving food processing facilities as the two sites plan to expand ties in the backdrop of PM Narendra Modi's proposed visit there. The pilot project, the Mega Food Park, was launched in virtual mode with the signing of a letter of intent between the ICE office in Mumbai and Fandihar Mega Food Park in Gujarat. Ambassador of Italy to India विंसेंजो डी लुका एम्बेसडर्स हैं आपके इटली में इंडिया की तरफ से। एंड द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली नीना मल्होत्रा वर पार्ट ऑफ द लॉन्च। इटली ने भारत में पहली बार मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की। इटली ने भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क योजना शुरू की। खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल होंगी क्योंकि दोनों पक्षों ने पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित यात्रा की पृष्ठभूमि के में संबंधों का विस्तार करने की योजना बनाई। पायलट प्रोजेक्ट द मेगा फूड पार्क को वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया, जिसमें मुंबई में आईसीई ऑफिस और गुजरात के फनीधर मेगा फूड पार्क के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में इटली की राजदूत विंसेंजे डी लुका और इटली में भारत की राजदूत नीना मल्होत्रा ने लॉन्चिंग का हिस्सा थे। द इकोनॉमिक टाइम्स से न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है LIC से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC अपॉइंट्स पेटीएम टू हैंडल इट्स डिजिटल पेमेंट्स। भाई जो भी डिजिटल पेमेंट्स हैं LICs के, वो कौन हैंडल करेगा? पेटीएम हैंडल करेगा। स्टेट रन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड पेटीएम टू फैसिलिटेट इट्स डिजिटल पेमेंट्स। The state-run insurance firm had tied up with another payment gateway earlier, but has now sought a new deal with Paytm as most of its payments have moved to digital modes. इंडिया टुडे से ये न्यूज़ ली गई थी। LIC अपने डिजिटल भुगतान को संभालने के लिए पेटीएम की नियुक्ति करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए पेटीएम की नियुक्ति की है। राज्य में चलने वाली बीमा कंपनी ने पहले एक अन्य भुगतान गेटवे के साथ समझौता किया था, लेकिन अब पेटीएम के साथ एक नया सौदा हुआ है क्योंकि इसके अधिकांश भुगतान डिजिटल मोड में चले गए हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। पीयूष गोयल लॉन्चेज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFC। रियल ध्यान रखेंगे, SISFS, ठीक है। SISFS की बात हो रही है, SISFS स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। The fund aim to provide financial assistance to startups for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization. An amount of 945 crore rupees, COPS will be divided over the next 4 years for providing seed funding to eligible startups through eligible incubators across India. The scheme is expected to support an estimated 3,600 startups through 300 incubators. 3,600 startups through 300 incubators.
ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की है। फंड का उद्देश्य अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पूरे भारत में पात्र इंक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रुपए की राशि अगले 4 वर्षों में विभाजित की जाएगी। इस योजना में 300 इंक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित 3600 स्टार्टअप का समर्थन करने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फ्लेवर्ड मिल्क टैक्सेबल at 12% under GST AAR rules in Amul dairy case. Flavored milk is basically beverage containing milk and will attract 12% GST, the Gujarat Authority for Advanced Ruling has said. Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited, which markets dairy product under Amul brand, had approached the AAR on the taxability under the goods and service tax of flavored milk, which the company sell under trade name Amul Cool and Amul Cool Cafe. जीएसटी के तहत 12% पर फ्लेवर्ड मिल्क टैक्सेबल अमूल डेयरी मामले में एआर के नियम। भाई फ्लेवर मिल्क मूल रूप से दूध युक्त पेय 12% जीएसटी को आकर्षित करेगा। गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एआर ने कहा, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पाद का विपणन करता है, ने सुगंधित दूध के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत कराधान पर एआर से संपर्क किया था, जिसे कंपनी अमूल कूल कैफे के तहत बेचती है। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर सुमित्रा भावे जी का निधन हो गया है। पुणे शेहाद्री हॉस्पिटल, सी वॉज 78। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का पुणे के सह्याद्री अस्पताल में निधन हो गया। वह 68 ईयर्स की थी। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है डियर कि सुमित्रा भावे जी किस फील्ड से रिलेटेड है। भाई फिल्म मेकर हैं, फिल्म निर्माता हैं, फिल्म मेकर हैं, नेशनल अवार्ड विन किया है इन्होंने, नेशनल अवार्ड विनर हैं। ये ध्यान रखेंगे, सुमित्रा भावे जी फिल्म निर्माता हैं एंड नेशनल अवार्ड विनर हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तमिल एक्टर विवेक पास्ड अवे एट 59। तमिल अभिनेता विवेक का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है भाई, तमिल एक्टर हैं विवेक, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलो, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।